क्यों भाई, और लोगों की छुट्टी नहीं हुई अभी खत्म? इतने लंबे टाइम के बाद। अच्छा, इस बीच में जो क्लास चला था अटेंड किए थे आप लोग? कितने लोग नहीं किए? नालायक, जरा हाथ उठाना। तो लोग कर क्या रहे थे एक महीने से? ऑनलाइन में नरेशन करवाया था। नरेशन बन रहा है? कितना सेकंड लग रहा है? नहीं बन रहा है? अब पढ़ोगे नहीं तो कहां से बनेगा? नरेशन मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड, यही होगा ना? मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा। जय हिंद, जय हिंद। गुड इवनिंग। कराएंगे, दोबारा से कराएंगे बहुत सारे बच्चों का। एक्चुअली स्टेनोग्राफर का कोई एग्जाम था, एग्जाम है शायद, और उसमें 20 क्वेश्चन आता है। अब रीजन ये था कि नरेशन पढ़ाने से पहले देखो, कुछ चीजें मैं वॉइस भी पढ़ाया आपको, और वॉइस जब पढ़ाया तो उसमें कुछ चीजों को मैंने छोड़ा है। लाइक जैसे कुछ ऐसे चीजें होती हैं, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस पूछो क्या होता है, नहीं पता चलेगा। एक्सक्लामेटरी क्या होता है, नहीं पता चलेगा। अब ये जितनी भी चीजें हैं, एक्सक्लामेटरी वाला, ऑप्टेटिव वाला, इंपरेटिव वाला, जो तीन चीज है, ये जब तक आपको इसका वेशभूषा, जो इसका पहनावा ओढ़ाओ, जब तक पता नहीं चलेगा, इसका आप ना वॉइस बना सकते हो ना नरेशन बना सकते हो। लेकिन बहुत बड़ा एक कमेंट आया कि सर हमें करा दीजिए नरेशन, तो इसलिए मैं कराया। हालांकि हाँ, और बाद बाकी 14 तारीख वाला तो क्लास होना ही है। 14 नवंबर को 14 घंटे की क्लास होगी, जिसमें लगभग अच्छे खासे प्रैक्टिस हम करेंगे। और सीजीएल का एग्जाम है इसमें से किसी का? लगभग बाकी लोगों ने नहीं डाला। चलो कोई बात नहीं, क्लास को स्टार्ट करेंगे। ध्यान से समझो। हमने बहुत सारी चीजों के बारे में सीखा है, समझा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारी चीजें याद नहीं होंगी लगभग दिमाग से। लेकिन एक चीज और मैं इसका दावा कर सकता हूं कि जितना इसके पहले समझाने में मुझे वक्त लगा है, उतना वक्त दोबारा से नहीं लगेगा। चीजों को जैसे मैं समझाता चला जाऊंगा, आप आराम से समझते हुए चले जाओगे। क्लियर है? अब देखो कि मैं आने वाले कुछ दिन में होपफुली मंडे से एक बढ़िया तरीके से चीज़ों की शुरुआत कर दूंगा, जिसमें क्लाउज और सेंटेंस, दो चीज़ों की शुरुआत करके सीधा निकल जाऊंगा टाइम एंड टेंस में। अब टाइम एंड टेंस की शुरुआत जब करूंगा तो वहां से सेंटेंस से होते हुए गुजरेंगे। अब सेंटेंस में सारी चीजें बताऊंगा, असर्टिव क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है, एक्सक्लामेटरी क्या होता है। और जब मैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कराऊंगा, उस समय पता चलेगा कि इंटरजेक्शन क्या होता है, क्योंकि एक्सक्लामेटरी का ही पार्ट क्या होता है, इंटरजेक्शन। यानी इंटरजेक्शन जैसे पढ़ते हो, बचपन में पढ़े थे ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार में एक और प्रकार था जिसमें, जिसका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है उस कुछ है नहीं, बस एक इसेंस है। इसेंस का मतलब यह होता है कि जैसे कोई भी चीज, जब आप, जिसके बारे में आपने कोई तैयारी नहीं की है, जिसके बारे में आपने पहले से प्री प्लान नहीं किया, इंटरजेक्शन का मतलब होता है अंदर से निकली हुई चीज, यानी आपके इनर पार्ट से निकली हुई चीज को इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे व्यवहारिक ज्ञान सीखो, जैसे दोस्त दोस्त रहते हैं साथ में, हम लोग भी थे, तो आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे नालायक होते हैं कि कहीं से मोटा वाला टेप देख लेंगे। अब टेप लेके अपने दोस्त के पास गए, और बताओ कैसे हो, और टेप लेके पैर पर चिपका दिए। करते हैं। और टेप चिपकाने के बाद चिपकाया भी, और बोला कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नोच दिया। अब अचानक से नोचा, तो क्या उसके बाद जो उसका दोस्त उसे कुछ अच्छे अच्छे शब्द सुनाएगा, क्या उसकी तैयारी पहले से थी कि ऐसा करेगा तो ऐसा करेंगे? जैसे मार्केट में निकल गए, मार्केट में कोई अच्छी चीजें निकल के आई, कुछ सामने कोई चीज देख रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, 4-5 दोस्त है, तो 4-5 दोस्त में कोई, सबने देखा, अचानक से कोई चीज देखा,
तो अंदर से निकलता है वाव। ऐसा तो है नहीं कि 4-5 लोग चले गए और देखा कि हाँ ऐसी चीज निकल गई, अब चारों दोस्त कह रहे चलो वाव वाव करो, वाव वाव करो। ऐसा तो नहीं होता है। इसी को कहते हैं इंटरजेक्शन। और इसी चीज का यूज होता है जब हम नरेशन बनाते हैं, जब हम वॉइस बनाते हैं, कि किसी ने कोई बोला, जैसे कोई गिर गया तो नहीं कहता ओह चोट लग गया। तो जब हम नरेशन बनाएंगे तो इसका यूज उसमें होगा। चलो कोई बात नहीं। और जितने बच्चे नरेशन नहीं देखे हैं एक बार वीडियो को देख लेना। एक बार देखने के बाद दोबारा जीवन में कभी नरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नरेशन पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले एक चीज से गुजरूंगा जिसका नाम है पर्सन। अब पर्सन का यूज हमारे जीवन में अब आएगा, क्योंकि पर्सन एक बार करा चुका हूं नाउन में, यानी एक बेसिक तरीके से बताया था। और उस दिन मैं इशारा भी किया था कि पर्सन आज देख रहे हो, लेकिन आगे भी इसका यूज आएगा। और पर्सन का यूज थोड़ी देर में बताऊंगा कहां कहां यूज होता है। देखो पर्सन से मतलब क्या है। पर्सन से मतलब, पर्सन का यह मतलब होता है कि जब भी हम कभी किसी व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, व्यक्तित्व का मतलब यह है कि किसी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, उस प्रेजेंट सिचुएशन को ही कहते हैं कि उस टाइम वो, एट अ टाइम वो क्या है, किस प्रकार का रोल निभा रहा है, वही कहलाएगा पर्सन। यानी पर्सन का मतलब यह है कि एक कोई व्यक्ति है, मान के चलो एक व्यक्ति है यहां पर, और यहां पर एक दूसरा व्यक्ति है। यहां पर पति है और यहां पर इसकी पत्नी है। अब मैं पूछूं कि बताओ पति कौन सा पर्सन, बता सकते हो? पत्नी कौन सा पर्सन? अब पति है, पत्नी है, इधर आ गई सास, सास भी आ गई। अब पति ने पत्नी से कोई बात कहा और इस समय पति बोल रहा है, तो बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन। शुरुआत कर दिया ना, यानी पहले इसने शुरू किया बोलना, तो सबसे पहले अगर बोलने वाला है तो फर्स्ट पर्सन। यहां से कन्वर्सेशन शुरू हुआ। अब यहां पर पत्नी कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। अब पति ने बोला कि जाने दो, मम्मी से कोई गलती उल्टी हो गई, कोई भी बात को इतना नहीं मानते हैं, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ये थर्ड पर्सन। यहीं से तो रूल निकलता है कि बोलने वाला, वन हु स्पीक्स दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, वन हु लिसन्स दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, एंड से अबाउट द अदर वर्ड्स दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। अब एक बात बताओ, ये पति क्या सिर्फ फर्स्ट पर्सन होगा? अब उल्टा कर दो, अब यहां इसको भूल जाओ, अब यहां से शुरू करो। अब पति का काम था बोलना, अब बोल रही है पत्नी, तो पत्नी कौन सा पर्सन? और सुन रहा है पति, तो पति कौन सा पर्सन? और ये थर्ड पर्सन। लेकिन अब बात इनके बीच में होने लगा, बोल रहा है ये और सुन रही है इसकी मम्मी, तो ये कौन सा पर्सन? अब देखो चेंज हो रहा है कि नहीं? तो क्या किसी का नाम देख के हम ये बता सकते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है? कभी नहीं। लेकिन अगर किसी हम सिनेरियो को लेके अगर हम बोले, किसी ना किसी पॉइंट को लेके बोले, तो हम बता सकते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है। इसीलिए ग्रामेरियन ने कथन दिया कि अगर कोई बोल रहा है तो फर्स्ट पर्सन होगा, और अगर बोल रहा है तो कोई ना कोई सुनेगा। तो सबसे पहले किसी ने बोला, उसके बाद सुना, तो पहले पे मैं, दूसरे पे वो, और जिसके बारे में बात, यानी तीसरा फिर बाद में आएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहीं से निकला। यहां तक एक इंट्रोडक्शन था, ध्यान से समझो। अब मैं बोलूं कि यहां पर तो फिर पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं उनको देखते हुए, अगर मैंने बोला कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा होता है, तो ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन हो सकता है एक हो। फर्स्ट पर्सन का मतलब कि बोलने वाला। जैसे अगर इस प्रेजेंट सिनेरियो को ले लो, तो मैं कौन सा पर्सन, आप लोग कौन सा पर्सन, समझ में आया? तो अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और मैं का इंग्लिश हो, यानी मैं हो गया यहां पर, मैं का इंग्लिश आई। अगर आप लोग बोलो तो सुनने वाले हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज देखोगे कि हो सकता है कि बोलने वाला, बोलने वाले का मतलब फर्स्ट पर्सन, हो सकता है कि एक हो सकता है, और ये भी हो सकता है एक से ज्यादा हो सकता है कि नहीं? यानी कि बोलने वाले, जैसे मैं अकेले हूं, 3-4 लोग को बुला के और बुलवाना शुरू कर दूं, तो बोलने वाले एक से ज्यादा हो गए। तो हो सकता है एक हो, या हो सकता है एक से ज्यादा हो। अब एक और एक से ज्यादा इंग्लिश का कोई शब्द नहीं है, मैथ्स में पढ़ते हैं, एक को अंग्रेजी में कहते हैं सिंगुलर, एक को कहते हैं सिंगुलर, और एक से ज्यादा को क्या कहते हैं? प्लूरल।
इतना समझ में आया? अगर बोलने वाला एक हो तो उसे कहते हैं आई, एक के जैसा है आई। एक से ज्यादा हो तो क्या कहते हैं? वी। यानी कि सिंगुलर है तो आई और प्लूरल है तो वी। बताओ यहां तक किसी को 1% का भी डाउट है? आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन था ये, अब मैंने लिख दिया यहां पर सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन भी हो सकता है एक हो और हो सकता है एक से ज्यादा हो। ध्यान देना, अंग्रेजी की दुनिया में कहीं भी अगर एक से ज्यादा आ गया तो इसका सीधा मतलब है कि यह है प्लूरल, और अगर एक है तो इसका मतलब यह है सिंगुलर। यह अंडरस्टूड होना चाहिए। यानी कि सेकेंड पर्सन हो सकता है एक, एक का मतलब सिंगुलर, एक से ज्यादा का मतलब प्लूरल। अब अगर सिंगुलर हो तो यू कहना और प्लूरल हो तो भी क्या कहना? यू। यानी सिंगुलर हो तो यू, प्लूरल हो तो यू। आपने एक चीज पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे पहला रूल क्या कहता है कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब को क्या होना पड़ेगा? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब। अगर इसके खिलाफ चल दिया तो बताओ काट दोगे कि नहीं? मुझे नहीं, मेरे कॉन्सेप्ट को। कोई टीचर आपको पढ़ाए कि अगर ऐसा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल, काट देना। कॉन्सेप्ट को बोला, टीचर को? टीचर को नहीं, कॉन्सेप्ट को काट देना। किसी किताब में मिले उसे मिटा देना, व्हाइटनर लगा देना। देखो कैसे बताता हूं। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। ये बताओ कि सिंगुलर वाला यू है, सिंगुलर वाले यू को ले रहा हूं दिखा के, यानी यहां पर मैंने यू लिया। अब बताओ यू कौन सा वाला था? सिंगुलर वाला था। अब बताओ यहां इज लगाऊं कि आर लगाऊं? यू के साथ इज लगाते हो कि आर लगाते हो? तो इसका मतलब यह है, इसका ये सीधा मतलब है कि इज है सिंगुलर और आर है प्लूरल, है ना? अब देखो आपने बोला कि आर को रखिए सर, इज को मिटा दीजिए, मिटा दिया। अब बताओ कि यहां पर यू सब्जेक्ट है कि नहीं, वर्ब आर है कि नहीं? तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब। अब बताओ कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। यानी कि ऐसा रूल आपने अगर पढ़ा है, किताब में मिला है, तो इसका मतलब कि यहां पर फ्लॉप कर गया, और यही चीज फ्लॉप कर गया। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, थियरी दे दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल सही कैसे करेंगे, इसको सही करने का तरीका समझो। एक बात बताओ कि अगर मैं यू लिखा तो हर हाल में वर्ब क्या होगा? प्लूरल, आर ही नहीं। चाहे मैं यहां वॉज और वर में पूछूं तो वर कहोगे, हैज और हैव में पूछूं तो हैव कहोगे, कहोगे ना? तो यानी कि यहां पर अगर सब्जेक्ट यू है, चाहे सिंगुलर वाला हो चाहे प्लूरल वाला हो, हर हाल में जब वर्ब आर ही लगाना है तो हम ऐसा क्यों पढ़े कि यू जो है वो सिंगुलर होता है? हम सीधा पढ़ लिए कि यू हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। अब यहां क्या कर दिया? सिंगुलर को काट के प्लूरल कर दिया। तो यहीं से रूल निकलता है क्या कि चाहे सेकंड पर्सन सिंगुलर वाला हो चाहे प्लूरल वाला हो, अगर यूज करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे या कहीं पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो वर्ब हमेशा क्या चेक करेंगे कि प्लूरल है कि नहीं। अब प्लूरल का तरीका देखो, जैसे मैंने लिखा यहां पर यू, तो आप क्या देखोगे? आर हो सकता है, वर हो सकता है, हैज नहीं हैव होगा, नहीं होगा। अब इसी में अगर पूछूं कि बताओ गो लगाओगे कि गोज लगाओगे, तो गो लगाओगे। ईट लगाओगे कि ईट्स लगाओगे? ईट्स, ईट लगाएंगे, क्योंकि ईट प्लूरल होता है, गो प्लूरल होता है प्लूरल होता है, वर प्लूरल होता है, आर प्लूरल होता है। टेंशन फ्री। अब यही काम अगर फर्स्ट पर्सन के साथ हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। आप फर्स्ट पर्सन को चेक करते हैं। मैं लिया, देखो सिंगुलर वाला आई को ले रहा हूं, सिंगुलर वाला आई लिया और इशारे के लिए लिख देता हूं कि ये सिंगुलर वाला है। और वैसे भी आई क्या होता है? एक के लिए होता है आई, तो वैसे भी है। यू में तो पता नहीं चल रहा था, दोनों एक जैसा था, तो यहां पर आई लिया। अब बताओ आई के साथ हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं? हैज लगेगा। इस हैज का मतलब है सिंगुलर और हैव का मतलब है प्लूरल। आई है सब्जेक्ट और ये सब क्या है? वर्ब। अब बताओ सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब, इसका मतलब कि ये भी उसी तरीके से काम कर दिया।
जैसे पिछले वाले में गड़बड़ी थी वैसे इसमें गड़बड़ी हो गई, क्योंकि सीधा रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर ही रखो, नहीं तो वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट को प्लूरल कर दो। यही तरीका है ना। जैसे अगर वर्ब प्लूरल है तो इसका मतलब कि सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए है। जैसे मैंने बोला कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो अगर मैं इसको उल्टा पढ़ना चाहूं कि वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऐसा मैंने बोला सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, उल्टा पढ़ना चाहूं कि वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट प्लूरल, तो इसका मतलब कि सिंगुलर को काट देते हैं और इसको क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते। तो फर्स्ट पर्सन का आई हो चाहे वी हो, यह भी क्या होता है, प्लूरल होता है। और प्लूरल होगा सिर्फ एक जगह काम करता है, अपना इज्जत बचाता है एक जगह। ग्रामेरियन ने उस लायक नहीं छोड़ा कि हर जगह इसको प्लूरल ही लगा देते हैं। एक जगह आता है आई के साथ वॉज का इस्तेमाल, सिर्फ एक जगह, इसके अलावा कहीं भी नहीं आएगा। हर जगह क्या आएगा, प्लूरल वाला। जैसे चेक करते हैं, आओ जरा, अगर मैंने लिखा आई तो आई का एक वॉज और वर्ब में सिर्फ वॉज आएगा, उसके अलावा देखते हैं, बताओ हैज की हैव, नहीं होगा। अब इसके लिए एक अलग से शब्द इज एम आर में एम आता है, नहीं आता है। और इसी के साथ अगर मैं बताओ गो लगाऊं कि गोज लगाऊं, इट लगाऊं कि इट्स लगाऊं, इट लगाऊं। एक चीज और सीखो, बहुत सारे लड़कों का मैं पूछ रहा हूं तो जवाब क्या दे रहे हैं कि सर गोज, इट्स। एक बात बताओ, मैंने आपसे एक चीज बोला था कि अंग्रेजी की दुनिया में कोई भी चीज रिपीट नहीं होता है। अंग्रेजी की दुनिया हो चाहे हिंदी की दुनिया हो, लैंग्वेज की दुनिया में कोई भी चीज रिपीट नहीं होता है। यहां तक समझ में आया? तो कभी भी आप इस्तेमाल करोगे पर्सन का, तो एक चीज ध्यान में रखना कि आई, वी और यू को छोड़ के सारे के सारे थर्ड पर्सन हो गए। एक साथ लिख देता हूं सबको, देखो। जैसे मैंने लिखा यहां पर आई, यहां पर है वी, यहां पर है यू और एक दूसरा वाला था यू। मैंने लिखा ही, सी, या फिर किसी का नाम लिख दिया। अब नाम का मतलब क्या है, नाम का मतलब है नाउन, नाम का मतलब ही नाउन है। पेन नाम है, नाउन है। मैंने इन सब का प्लूरल बना दिया, क्या कर दिया, दे कर दिया ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आई और वी कौन सा पर्सन, यू और यू कौन सा पर्सन, तो अगर मैंने ये बोला कि आई, वी और यू को छोड़ के दुनिया के सारे पर्सन कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं हुए। मैं बोलूं ये पेन कौन सा पर्सन, मेरा शर्ट, ये बोर्ड, किसी का नाम लिखा, समझ में आया इतना? यानी ये सभी के सभी कौन से पर्सन होंगे, आई, वी और यू सिर्फ ऐसे पर्सन है जो कि थर्ड पर्सन नहीं है, बाकी सारे के सारे पर्सन थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको इसलिए डिटेल से बता रहा हूं क्योंकि इसी के इस्तेमाल से आप टाइम एंड टेंस सीखोगे, अंग्रेजी बोलना सीखोगे, अंग्रेजी लिखना सीखोगे। जैसे देखो, अब मैंने बोला कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। एक बात बताओ कि मैंने आपको सिखाया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो कोई ना कोई नाम होगा और इसी नाम को क्या कहते हैं, नाउन। बताया था ना। अब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि दुनिया के सारे नाउन क्या होंगे, जरा चेक करो। मैंने यहां पर लिखा बॉय, मैंने यहां पर लिखा मैंगो, मैंने यहां पर लिख दिया राम। अब बताओ बॉय एक है कि एक से ज्यादा है, मैंगो एक है कि एक से ज्यादा है, तो यहां पर एक लिखा और इस एक को काट के इसकी जगह पर सिंगुलर लिख दिया। तो बताओ किसी को कोई आपत्ति है इसमें? एक को ही तो सिंगुलर लिख दिया। अब मेरे दिमाग में खुराफात आया, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसके साथ जरा एस लगाओ, इसके साथ ई एस लगाओ, इसके साथ नाउन को नाउन के साथ प्लस करके नाउन लिखो। अब प्लस भी मैथ का टर्म है, इंग्लिश का नहीं है। अब प्लस को इंग्लिश में अगर लिखना है तो एंड करना पड़ेगा और ये हो गया नाउन। अब जरा चेक करते हैं कि क्या हुआ है, इसका प्रभाव देखते हैं। मैंने बोला बॉय है, अब बॉय के साथ मैंने जोड़ दिया एस, रिजल्ट बताओ बॉयज आया। मैंने लिया मैंगो, मैंगो के साथ ई एस को लिया तो रिजल्ट क्या आ गया, मैंगोज आ गया। मैंने राम को लिया और राम के साथ
मैंने रोहन को रख दिया, जोड़ दिया, तो रिजल्ट क्या निकला? राम एंड रोहन निकला। अब एक बात बताओ, ऐसा करने से क्या सभी के सभी प्लूरल बने कि नहीं? प्लूरल छोड़ो, ये बताओ कि बॉय के साथ ए से जोड़ा, बॉयज बोला, एक से ज्यादा है कि नहीं? और एक से ज्यादा होने का मतलब क्या है? प्लूरल। अंग्रेजी में एक से ज्यादा को कैसे दिखाओगे? प्लूरल से। हो गया, इतना में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैंने सेम प्रक्रिया किसके साथ किया? वर्ब के साथ। ध्यान दो, वर्ब लिया, अब किसी भी वर्ब को लिखता हूं, जैसे मैंने कोई वर्ब लिखा, वर्ब में क्या लिखा? इट लिखा। वर्ब में क्या लिखा? गो लिखा। बताओ वर्ब है कि नहीं? अब मैं पूछूं कि बताओ सिंगुलर की प्लूरल? यहीं पर बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान दो, अंग्रेजी अगर बोलना है, लिखना है, कुछ भी करना है, अगर इसको समझ गए तो, जो जैसे नहीं होता है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश सुन तो लेते हैं, दिमाग में समझ में आता है कि जो इंग्लिश बोल रहा है बोल क्या रहा है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। उसी को कहते हैं कि जो हेजिटेशन होता है, इसी कारण से कि उनको अपने कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी नहीं मिलती है। यहां इट लिखा और गो लिखा, ध्यान देना, ये सब के सब क्या है? प्लूरल है। अभी बताऊंगा कि क्यों ऐसा किया गया, इसका इतिहास क्या है, इसका करने का रीजन क्या है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये सभी के सभी क्या है? प्लूरल है। मैंने क्या किया कि इनके साथ सेम प्रक्रिया लगाया। मैंने सोचा कि इसके साथ भी एस जोड़ देते हैं और ई एस जोड़ देते हैं। अब ऐसा मैं कर दूं तो एक बात बताओ कि ईट के साथ एस लगाया, क्या बन गया? इट्स बन गया। मैंने गो लिया और गो के साथ ईएस लगा दिया, क्या बन गया? गोज बन गया। अब ध्यान दो, जब ये प्लूरल था और प्लूरल में एस और ईएस जोड़ा तो ये क्या बन गया? एक बन गया। और एक का मतलब क्या है? सिंगुलर। एक का मतलब सिंगुलर। आओ चेक करते हैं। मैंने यहां पर लिखा राम, अब बताओ राम कौन सा वाला है? यहां पर राम एंड रोहन प्लूरल वाले हैं, सिंगुलर वाला है। अब बताओ कि राम के साथ प्लूरल वाला गो लगाऊं कि सिंगुलर वाला गोज लगाऊं? सिंगुलर वाला गोज कि प्लूरल वाला गो? यानी कि अगर ध्यान से सुनो, अगर मैंने इसके साथ यहां इट्स लिखा, चाहे इसके साथ गोज लिखा, अब बताओ कि ये सिंगुलर वाला है कि नहीं? है ना सिंगुलर वाला? ये देखो सिंगुलर वाला है। मैंने बताओ कि यहां राम लिखा, बताओ सिंगुलर वाला है कि प्लूरल वाला है? सिंगुलर वाला है। अब देखो राम सब्जेक्ट है और गोज वर्ब है। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब, प्रूफ किया कि सही है? अगर इसकी जगह पर मैं राम एंड रोहन ले लूं, आर एंड आर, इसका मतलब है राम एंड रोहन। अब बताओ कि यहां पर गो लिखूं कि गोज लिखूं? तो अगर बोल रहे हो गो लिखने का, तो गो तो प्लूरल है, गो क्या है? तो फिर राम एंड रोहन कौन सा सिंगुलर है? ये भी तो प्लूरल है। तो अब बताओ, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब, कॉन्सेप्ट अपने आप में क्लियर हो गया। अब देखो रीजन बताता हूं, क्या इसका रीजन क्या है। ये सारी की सारी चीजें अंग्रेजों ने तैयार किया है, उन्होंने सिर्फ दे दिया हमें कि लो पढ़ना है तुम्हें, रीजन नहीं बताया। रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने जितना कॉन्सेप्ट लिखवाया उस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर रहा हूं। मैंने आपको यही बताया सीधा सीधा कि नाउन के साथ आप एस या ईएस को लगा देते हो, तो ऐसा करने से जो रिजल्ट निकलेगा वो कहलाएगा प्लूरल, कहलाएगा ना। बॉय के साथ एस लगाओगे, बॉयज प्लूरल है। मैंगो के साथ एस लगाओगे, मैंगोज प्लूरल है, यानी एस और एस लगाने से प्लूरल बन गया। मैंने कहा कि अगर आप किसी वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हो तो ऐसा करने से क्या बन जाएगा? सिंगुलर। ठीक उल्टा चलता है। अगर पता है, अगर ये सेम चीज इसके साथ कर दिया गया होता, सेम चीज ऐसा बना दिया गया होता कि वर्ब के साथ एस और ईएस लगाने से ये भी प्लूरल बन जाता, तो यहां तक तो चलो हमारे लिए समझने में आसान हो जाता। लेकिन जब इसको फॉर्म जब रखते, जब आप किसी ना किसी स्ट्रक्चर में, तो वहां पर देखो क्या हाल होता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है बॉय, बॉय लिखा तो सिंगुलर है ये। अब बताओ गो लगाऊं कि गोज लगाऊं? गो मेन फॉर्म है वर्ब का,
इसके साथ ईएस लगा दिया। मैंने बॉय लिखा, बॉय के साथ इट है मेन फॉर्म, एस लगा दिया, हो गया ना। लेकिन अब देखो यहां पे मैं क्या कर दूं कि इसका मैं प्लूरल बना रहा हूं। मैंने लिख दिया बॉयज, क्या कर दिया, बॉयज। अब यहां भी एस लगाने से इसे प्लूरल बना देते और वर्ब में भी एस लगाने से प्लूरल बना देते तो होता बॉयज गोज। लैंग्वेज को खराब किया कि नहीं? और बताओ कि यहां एस और एस का रिपीटेशन हुआ कि नहीं? यहां पर गोज हटाओ, इट्स कर देता तो क्या हो जाता, बॉयज इट्स, नहीं होता। अब बताओ एस और एस का रिपीटेशन हुआ कि नहीं? इसीलिए ठीक इसे उल्टा कर दिया गया। यानी उल्टा करने का मतलब यह है कि अगर नाउन ये वाला है, नाउन अगर इसमें एस नहीं लगा है तो एस यहां लगा लो, अगर एस लग गया है तो एस को हटा दो। यानी एक में अगर एस लगा तो दूसरे वाले में हटाओ, अगर एस में नहीं लगा है यानी नाउन में एस नहीं लगा है तो दूसरे वाले में लगा दो। इसका रीजन ये था, नहीं तो हम पढ़ते वो वाला हाल हो जाता कि हर चीज में एस लगा दो। टेबल को टेबल्स कहो, गोज एंड टेक्स टेबल्स, गोज एंड टेक्स चेयर्स, मोबाइल्स, घर पे बोलते मोबाइल्स देना, नहीं वो वाली है अल्बर्ट्स और पिंटूज, हर चीज में एस लगा देता है। तो ग्रामेरियन का तर्क यहां पर था। ग्रामेरियन ने जो भी चीज दिया, हालांकि देखो दिया तो बड़ा सोच समझ के है, उस पर बहुत सारी टीम बैठी, बहुत सारे लोगों ने निर्णय दिया है, लेकिन हमें सटीक रीजन नहीं बताया। आपने अगर पढ़ा होगा पहले, मैं मानता हूं कि पढ़ा होगा, क्या इसका सही रीजन जानते थे? अब याद रखना, ये तो हो गया, आपको पूरा एक्सप्लेन किया, एक एक चीज को प्रूफ किया, लेकिन मैं आपके लिए समझा रहा हूं कि अगर कभी भी नाउन या फिर कोई भी सब्जेक्ट नाउन ही होगा, जैसे मैंने लिखा रोहन, अब बताओ रोहन एक है कि एक से ज्यादा है? तो इसका मतलब कि इसमें एस और ईएस नहीं लगा है, तो फिर इस वाले में लगेगा, लगेगा ना। यानी इसमें नहीं लगा तो इसमें लगाओ, क्लियर। लेकिन अगर यहां पर मैंने इसमें लगा दिया, रोहन्स कर दिया, तो इसमें से हटाओ तो क्या कर दोगे, गो। यानी ये अब देखो ये पूरा का पूरा तरीके से सही है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल तो ये भी प्लूरल है। लड़का क्या सोचता है कि सर इसमें एस और ईएस लगाने से ये प्लूरल लगता है ना, नाउन में एस और ईएस लगाने से प्लूरल बनेगा, लेकिन वर्ब में एस और ईएस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। अब यहीं से जो तैयार होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और यहीं से आप अंग्रेजी बोलना शुरू करोगे। यहीं से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि अगर यू है तो यू के साथ अब नहीं देखोगे कि सिंगुलर लगाएं कि प्लूरल लगाएं, सीधा दिमाग में है कि प्लूरल लगाओ, क्योंकि यू है, आई है, वी है, सब के सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अब टेंशन तो नहीं होगा ना, सर आप रोहन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, रोहन नाम क्यों लिखते हैं? एक्चुअली क्या है कि पिछले जन्म में मेरा नाम रोहन था, इसीलिए रोहन रोहन करता हूं। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? ध्यान दो। अब जैसे क्या है कि आप अकेले यूज, आपने प्रोनाउन, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो नए नए हैं, अभी नए नवेले कितने लोग हैं? तुम कहां थे तुम लोग? और एक दो साल बाद आते। अभी बहुत सारे नए बच्चे हैं। ध्यान देना कि लगभग इसमें जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं 60 to 70% मैं पढ़ा चुका हूं उनको, 30% उस पर बस कमांड बताना बाकी है, उनको इशारा करना बाकी है। रणभूमि में लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं वो लोग। जितने नए बच्चे हैं ध्यान देना, बेसिक से पढ़ना होगा आपको, जो नया बैच जो आएगा उसमें इनरोल करके उन सारी चीजों को पढ़ लेना। अभी एक बात बताओ, जितने नए हाथ उठाए थे, जितना समझा रहा हूं समझ में तो आ रहा है ना? ये बीच का कॉन्सेप्ट है, अभी तो नीचे से उठाना बाकी है, नीचे से उठाऊंगा। ये सारी चीजों के बारे में एक बार बताया हूं, अभी तो उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। नाउन जो पर्सन था उसमें पढ़ाया था ना, ये सब नाउन पर्सन में सब बता दिया था। अब देखो ये जो यूज है ये अकेले के लिए है। जैसे मैंने लिखा आई, मैंने लिखा वी, मैंने लिखा यू, मैंने लिखा ही, सी, रोहन या फिर दे। अब एक बात बताओ, ये दोनों के दोनों कौन से पर्सन? ये कौन सा पर्सन और ये? अब यहां से
आप देख रहे हो कि पर्सन पर्सन पर्सन, हर जगह पर्सन आ रहा है। पर्सन का मतलब समझ में आया अब ना, कि कहां जिस प्रकार से उसका हम यूज दिखाएंगे उसे ही हम कहेंगे पर्सन। उसे हम एक बार ऐसे पढ़ा रहा था, एक बच्चे से पूछा बताओ पर्सन क्या होता है। उस बच्चे ने कहा कि सर जैसे हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जैसे हमने कहा 4 रोटी खाऊंगा मैं, 4 रोटी आ गया और 4 रोटी के बाद जो 5वां रोटी लूंगा उसे पर्सन कहते हैं। अपना वो होता होगा उसके यहाँ रीति रिवाज ऐसा कुछ हो, लेकिन अंग्रेजी की दुनिया में यही 3 प्रकार के पर्सन होंगे। अब इसका एक होगा इंडिविजुअल रूप, यानी एक बात बताओ, जैसे 3 प्रकार के लोग हैं, मैंने लिखा 3 प्रकार के लोग हैं। अब देखो जैसे 3 लोग हैं, अब तीनों लोगों की प्रायिकता क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी पढ़े होगे। अब एक बात बताओ, बस मना करना या फिर हामी भरना, हाँ या ना में जवाब देना। 3 अलग अलग लोग हैं। अब 3 अलग अलग लोग हैं, मैं पहला प्रायिकता रखता हूं, पहला पॉसिबिलिटी रखता हूं कि इन तीनों में हो सकता है कि एक 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 अकेले आपको कहीं मार्केट में दिख जाए। यानी जैसे आप यहां गए तो एक यहां दिख गया, या एक वहां गए तो वहां एक ये दिख गया, और एक यहां गए तो यहां एक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब जैसे जैसे 3 लोग हैं हमारे भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े कलाकार, बोलो जुमा केसरी, ए के है ना, एस है ना। अब कहीं पर ये दिख गए, कहीं पर ये दिख गए, कहीं पर ये दिख गए, पहली प्रोबेबिलिटी हो गई। हो है कि नहीं है। मैं अगर बोलूं कि हो सकता है कि एक ही जगह 2 दिख जाए, ऐसा भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वास्तविकता में मत जाओ, प्रोबेबिलिटी में कह रहा हूं। जैसे सिक्का उछालने वाला खेल नहीं खेले हो, अगर 3 सिक्के को उछालता हूं तो 3 सिक्कों में हो सकता है कि तीनों पर, अगर हालांकि 2 पर ही, क्योंकि 2 पहलू हैं, तो एक पर हेड आएगा एक पर टेल आएगा, या फिर एक ये प्रायिकता हो सकती है कि एक पर हेड आए और दूसरे पर भी हेड आ जाए, एक पर टेल आए दूसरे पर भी टेल आ जाए, हो सकता है ऐसा। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि अलग अलग दिखे अलग अलग जगह पर, या हो सकता है कि 2 ये वाले दिख जाएं 2, चाहे ये वाले 2 दिख जाएं, चाहे ये वाले 2 दिख जाएं, यानी तीनों में से 2 एक साथ दिख सकते हैं। या फिर एक ऐसा भी केस बनेगा कि जब तीनों के तीनों लोग एक साथ दिख जाएंगे। इसके अलावा चौथा कोई होगा तो बताओ। होगा। यहीं से पर्सन से एक चीज हम पढ़ते हैं जिसे कहते हैं प्रोनाउन के केस में पर्सनल प्रोनाउन। अब इसका नाम रखा है, देखो कितना बढ़िया से नाम रखा, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन नाम रखा है, अगर इसमें से मैं एल को हटा दूं तो देखो क्या निकला, पर्सन। पर्सन वाला प्रोनाउन है, यानी कि जहां पर्सन की बात करी जाए, जिस टॉपिक में हर जगह पर्सन 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 यूज हो, उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब मैं अगर बोला, इसके पहले जो लिखा था यहां पर है आई वी और यू, तो अब देखो आई है तो आई के साथ एम लगा दोगे, लग सकता है। आई के साथ एक तो वॉज लगेगा, यू सिखा दिया ना कि पास्ट में वॉज लगता है, या फिर इसके साथ हैव लगेगा, इसके साथ गो लगेगा, इसके साथ इट लगेगा। और भी हो सकता है, ईटिंग भी लग सकता है, गोइंग भी लग सकता है, गॉन भी लग जाएगा, जैसे आई हैव गॉन लगा लोगे ना, तो बोलोगे कि सर ऐसे तो बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, गो वेंट गॉन है, बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे। तो इसी चीज को मैं डॉट 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 करके ईटीसी लिख दिया, पूरा बोर्ड भरने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला वी है तो वी के लिए आर आएगा, वर आएगा, हैव आएगा, गो की गोज, इट की इट्स आएगा। अब बोलोगे कि सर इसके साथ भी और हो सकता है, तो इसीलिए बोला कि बोर्ड पूरा नहीं भरूंगा, लिख दिया ईटीसी, जो आपके मन में है वो लगा सकते हो। जैसे प्ले भी हो जाएगा, रीड भी हो जाएगा, सारी चीजें हो सकती है। अगर यू है तो आर लगा लोगे, वर लगा लोगे, हैव लगा लोगे। अब देखो गो की गोज, इट की इट्स, क्योंकि प्लूरल है, ये यू क्या है तो वर्ब को प्लूरल दोगे ना, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, अब एक से ज्यादा है ये। अब डॉट 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 करके ईटीसी लगा लिया। अब ही वाला है, इसके साथ इज लगाओ, वॉज लगाओ, हैज लगाओ,
गोज लगाओ, ईट्स लगाओ, और भी हो सकता है, नहीं हो जाएगा। बोलोगे सर विल सेल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसीलिए तो ये जगह छोड़ा हूं, डॉट 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 करके ईटीसी लगा दिया। अब जैसे है सी, तो सी के साथ भी सेम प्रक्रिया होगा, हैज, गोज, इट्स, डॉट 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 ईटीसी कर दिया। बताओ आगे तक कर लोगे कि नहीं? आगे सारा बना लोगे ऐसा? इसे कहते हैं इंडिविजुअल यूज, यानी एक इंडिविजुअल यूज कर दिए। लेकिन अगर मैंने बोला कि देखो पर्सन होते हैं 3, तो क्या जहां मन वहां रख दोगे? जैसे अगर मैंने बोला कि आई एंड माई वाइफ, लिख सकते हो, पत्नी से पहले अपने आप को रख सकते हो, यानी कि पहले ये जो लिखा है, बोलोगे सर क्या दिक्कत है, पर्सन ये है, पर्सन ये है, 2 पर्सन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, क्यों नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। यानी कि आई एंड माई वाइफ नहीं होगा, क्या होगा? माई वाइफ एंड आई। अब सही है, इसीलिए कहा गया है लेडीज, यही तरीका है। यानी कि माई वाइफ एंड आई। अब इससे ये मैं सिखाना चाहता हूं कि अगर पर्सन 3 अलग अलग यूज करना है तो उसका भी एक अपने आप में तरीका होगा। अब वो तरीका क्या कहता है कि आई एंड माई वाइफ, ये तो समझ में आ गया। मैंने बोला कि एक फर्स्ट पर्सन है, दूसरे जगह लिखता हूं, एक फर्स्ट पर्सन है, एक सेकंड पर्सन है और एक थर्ड पर्सन है। ये प्रोनाउन में भी पढ़ाया था आप लोगों को। तो अब मैं बोलूं कि सबसे पहले रखोगे किसको? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ध्यान देना, इसीलिए बोल रहा हूं ना कि बेसिक से जब आप पढ़ते हो तो इसमें आपको सारी चीजें बताते हुए चलूंगा कि 1 2 3 अगर है तो सबसे पहले किसको रखोगे? सेकंड पर्सन को। ऐसा नहीं कि किसी को उठाया पहले रख दिया, उसके बाद थर्ड पर्सन को, उसके बाद फर्स्ट पर्सन को, यानी कि 2 3 1। अब देखो, अब 2 को काटा और 2 को लिख दिया यू, 3 को काटा लिख दिया ही सी कुछ भी, और आई का ऐसा कर दिया। तो बताओ किसी को 1% भी इस चीज से प्रॉब्लम हुआ? मैंने उस चीज को अंग्रेजी में लिख दिया। तो ध्यान देना, अगर आपको एक से ज्यादा पर्सन का यूज करना है तो यू, ही एंड आई ही करोगे, ना कि आप यहां पर ही को यहां लेके आओ, यू को यहां ले आओ, आई को सबसे पहले कर दो ना। अब देखो, मैंने इसी चीज को बोला था कि इसका 3 यूज तो है, यानी 3 को एक साथ दिखा दिए। जरूरी है कि तीनों एक साथ दिखेंगे? 2 भी दिख सकता है। तो 2 जब दिखेगा तो ऐसा तो है नहीं कि आई सबसे लास्ट में था तो सबसे पहले दिख जाएगा। यानी आई लास्ट में है तो हमेशा किस में रहेगा? लास्ट में ही रहेगा। यानी आई का यूज हमेशा किस में करोगे? लास्ट में। लेकिन अगर आई ना हो, अगर आई को मैं मिटा दूं तो ही लास्ट में हो गया, तो क्या लास्ट में तो पहले चला जाएगा? लास्ट में ही रहेगा। तो यू एंड ही। अब यहां पर है आई। तो इस तरीके से पर्सन का यूज पढ़ना है। 3 पर्सन का यूज जब पढ़ते हो तो अब जाके जब आप अंग्रेजी बोलोगे, मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत जगह पर जब ग्रुप डिस्कशन होता है, जैसे आपने अगर सुना होगा, अगर ऐसी नौकरी की तैयारी करते हो जहां ग्रुप डिस्कशन होना है, तो वहां पूरे ग्रुप को दिखाना पड़ेगा, आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि मैं एक ग्रुप का हिस्सा हूं और वी आर जस्ट अ टीम एंड वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ पर्टिकुलर सेंस एंड इसेंस हाउ टू डू समथिंग। और वहां पे उस जगह पे आपको दिखाना पड़ेगा कि ये क्या है, यहां पर किसको पहले रखोगे। अब वहां पर ऐसा तो है नहीं कि आई, यू एंड ही, नहीं कहना है, यू, ही एंड आई। यानी आई को हर हाल में कहां रखना है? लास्ट में। अब आई अगर ना हो तो लास्ट में फिर ही हो गया, तो फिर ये आएगा किस में? लास्ट में। तो इसीलिए अब देखो, एक बात बताओ कि आप जितना भी रूल पढ़ोगे, अब इसके आगे भी रूल आएगा। कुछ ऐसे केस आते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी को दिखाता है, तो वहां 1 2 3 बन जाता है। प्लूरल आ जाए तो 1 2 3 बन जाता है। 2 केस है, धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा। लेकिन आप एक चीज बताओ कि हर जगह किसका यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो पर्सन के आगे पर्सनल लगा के प्रोनाउन लिख दिया तो बताओ दिक्कत हुआ? इसीलिए इसका नाम रखा गया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन का ये यूज है, एक यूज है। जब मैं आपको
नरेशन सिखाऊंगा तो वहां पर एक रूल आता है, SON रूल, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नरेशन के अकॉर्डिंग। अब बताओ समझ में आया पर्सन क्यों पढ़ा रहा हूं? लड़का इसको हवा में उड़ा देता है पर्सन को, और लास्ट में उसको पता ही नहीं चलता है कि पर्सन का क्या चेंज हो रहा है, पर्सन का तरीका क्या है। यहां से सीखने को मिलेगा, जैसे बताया भी था कि RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है। यहां पर बोला था RS का सेकंड पर्सन RV के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है, और RS में अगर थर्ड पर्सन हो तो किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान दो, जितना भी है एक चीज ये समझते हुए चलना है कि बहुत सारे बच्चों की अभी छुट्टियां समाप्त नहीं हुई हैं। उन्हें, मुझे लगता है कि अभी सारी पूजा हो जाने के बाद भी घर की सफाई कुछ बाकी है, तो वो करके लौटेंगे तो हम प्रॉपरली धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे। और खास करके हमें फोकस करना है प्रैक्टिस सेट पे। बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी है कि सर जो मिक्स क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कराई जाए, तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। और ध्यान देना कि मैं, आप अगर ऑनलाइन चेक करोगे आप बैच में, तो मैं एक बैच में वो बनवा दिया हूं टैग, जिसमें प्रैक्टिस सेशन के नाम से है। उसमें प्रैक्टिस की कुछ वीडियोस भी जाएंगी, उसको आप ध्यान से देख लेना। और बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम? जितने नए बच्चे हैं टेंशन फ्री रहना। धीरे धीरे जब यहां तक आ गए हो तो मोक्ष के दरवाजे पर पहुंच गए, यहां से मुक्ति मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आज की कहानी को यहीं विराम देंगे।